कल दी पौड़ी दे अंदर असीं ये श्रवण कीता सी कि इस तरीके दे नाल संसार की प्रारंभता हुई है अते गुरु कौन है ते इस शरीर का मूल की है। अज की जिहड़ी ये पौड़ी है इस दे विच साहिब जी ये दसदे ने परमात्मा किवें अपने निर्गुण रूप तो सरगुण रूप होया, क्योंकि परमात्मा दे दो रूप असीं मनदे हां, एक निर्गुण रूप है एक सरगुण रूप है। निर्गुण वो रूप है जिहदे विच ना रूप है ना रंग है, ना कोई उहदी रेख है, कोई डायमेंशन भी नहीं है। ये तिन्ना गुणों तो जिहड़ा अलग होए उन्होंने कहा जाता है निर्गुण। उस तो अगे हुंदा है सरगुण। सरगुण दे विच जो कुछ भी असीं वेख रहे हैं, जिथों तई भी निगाह जा रही है या निगाह नहीं भी जा रही, ये सारा परमात्मा का सरगुण रूप है। इस करके बाणी कहती अविगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचै परम पद पाइयै सच्चै शब्द समाए लिया। जिस दिन गुरु दी बाणी दे विच मनुख दा मन टिकदा है, उहदे नाल एक घटना वापरदी है, वो गुरु दे विच समा जांदा है। और मैं आप जी दे सामने जिहड़ा ये समाउणा शब्द है इसकी व्याख्या करनी चाहुंदा, क्योंकि समाउणा शब्द अपने आप दे विच बड़ा महान है। जिवें एक पानी और दुध आपस दे विच समा जांदे ने, पानी ते दुध नूं अलग अलग नहीं किया जा सकता, समा गए ने दोनों। भाव उन्हां दे अंदर वखरेवा नहीं रहा। एवें मनुख दा जिहड़ा मन है ये परमात्मा दे विच समा सकता है, शरीर ते नहीं समाएगा, क्योंकि शरीर पंजां तत्तां दा बनिया है और ये पंजां तत्तां 'च ही समा जाएगा। जदों शरीर सड़दा है, पानी पानी दे विच समा जांदा है, हवा हवा विच समा जांदी है, अग अग विच समा जांदी है, मिट्टी मिट्टी विच समा जांदी है। शरीर समा जाएगा मिट्टी दे विच अपने जिथों वो बने हैं, और मन दे विच भी जिहड़ी इहदी जीव आत्मा है वो परमेश्वर दे विच समा सकती है, और वो भी मनुखा जुनी च बंदगी कर करके उहदे जैसी बन सकती है जैसा वो आप है। जदों असीं कहने आ फलाना सिंह ब्रह्म ज्ञानी है, इसदा मतलब की है वो परमात्मा जैसा परमात्मा है ऐसा ही वो है। जिहड़ी ये पंक्ति है ना, जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह और भै नहीं जाकै, कंचन माटी मन। इस पंक्ति के अनुसार परमात्मा ऐसा है जिहदे कोल ना दुख है ना सुख है, एक रस है जिहड़ा
और ਜਿਹੜਾ परमात्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਚਾਵ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। जिस दिन शब्द ਨੂੰ कह कह के वाहिगुरु वाहिगुरु बोलदा बोलदा एक दिन ये वाहिगुरु का रूप ही हो जाएगा। परमात्मा निरभव है, ये भी निरभव हो जाएगा। परमात्मा निर्वैर है, ये भी निर्वैर हो जाएगा। बाणी की पंक्ति है, जिन्हां ना विसरै नाम, जिन्हां नूं नाम नहीं विसरदा उन्हां दी की पछाण है। से कनेहिया वो कैसे हैं? फिर अगे ही जवाब है, भेद ना जानो मूल साईं जे है। उन्हां दे विच और परमात्मा में कोई भेद नहीं जानना। ऐसा परमात्मा ऐसा ही हो जाना, कोई फर्क नहीं। अपने आप नूं वो एक शरीर नहीं समझेगा, आत्मक अवस्था से पहुँच जाता। इस करके अवगतो निर्मायल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचय परम पद पाइय। सच्चै शब्द समाए लिया, एके कहो सच एका जानै, हूँ मैं दूजा दूर किया। जेड़ा एक परमात्मा है उन्होंने सदीवी समझना। हाँ मैं दूजा दूर किया, कई बार पर हरिया शब्द भी आता है। भाव जेड़ा दूजा प्रेम है, दूजा परमात्मा तो इलावा जेड़ा दूजा प्रेम है वो दूर हो गया। हाँ मैं दूर हो गई। और हाँ मैं कैसी है? हाँ मैं करता भाव, मैं हाँ तू नहीं, इनू हाँ मैं किया जाता है। और मनुख नूं जिहड़ी ज़्यादा टेंशन है वो हौमे करके ही है। मनुख दुखी है वो हौमे करके ही है। आप जी कहोगे वो किवें? क्योंकि हौमे करके मनुख दे अंदर करता बनन दा भाव बनिया रहिंदा है। मैं करता हाँ, मैं कर रहा, ऐसा भाव। उदों तई उस नूं परमात्मा दे उत्ते विश्वास नहीं हुंदा। क्यों? हौमे अंदर। और बाणी ते यह भी कहती हौमे दीर्घ रोग है। इस रोग नूं मिटाउणा हरेक किसी दे वस दी गल नहीं है। इत्थे जिसका नाम सिमरन बहुत ज़्यादा है, जिसका शब्द का अभ्यास बहुत ज़्यादा है, अरदास बड़ी ज़्यादा है गुरु के अगे, वो दूर कर लेंदा है। जिमें श्री गुरु अंगद साहिब जी महाराज जिस दिन गुरता गद्दी गुरु नानक साहिब जी लेन लगे, ये कहानी और ये साखी आम आउंदी है। बाबा बुढ़ा जी और गुरु अंगद साहिब जी दोवें बैठे ने रात में। महाराज जी ने बाबा बुढ़ा साहिब जी ने भेजा, मां वेख के आओ बाहर रात किन्नी रह गई है। वो कहते ने महाराज 3 पैर चली गई, 1 पैर रह गई है। 2 पैर चली गई है, 2 रह गई। एवं क्या? मार के नहीं 1 पैर रह गई है। फिर चेक करके आओ। फिर वेख के आए किन्नी है, कहते नहीं 2 पैर है। फिर गुरु अंगद साहिब जी ने भेजा, तुसी जाओ भाई लैना, तुसी वेख के आओ। वेख के आए, कहते किन्नी रह गई है? वो भी कहते 2 पैर। फिर मन दे विच सोचा, मना गुरु कुछ होर
ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। फिर दोबारा गए, आके कहते महाराज जिन्नी तुहाडे भाने च लंघ गई है उन्नी ही रह गई है, जिन्नी तुहाडे भाने च है उन्नी रह गई है। मैनू नहीं पता रात किन्नी। महाराज मैं निंद्रा सी, मैनू नहीं पता लगा, मैं सूरज चंद्रमा नू सही नहीं वेख सकिया। क्यों? अंदर करता भाव नहीं, मैं नहीं कुछ भी, हाँ गुरु है सब कुछ। पर यह सूखम होंदी है हौमे। जदों तो मनुख जन्म लैंदा है, वैसे तो उदों तो ही इनू लग जाती है हौली 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 मैं पुरुष हाँ, मैं फलानी जात दा। ये जिहड़ियां पदवियां ने ये हौमे का कारण बनदियां ने। ये भी एक हौमे है, मैं सिख हाँ। आत्मा नहीं कुछ भी है। आत्मा शिक्षक तो है, सिख तो है, भाव सीखण वाली है। पर जो सिख नूं असीं एक पोस्ट बना लेने वो गलत है। सिक्खी एक पोस्ट नहीं है, अवस्था है। जो मनुख इनू पोस्ट के रूप में वेखदा है उदों ये गलत हो जाता है। फिर बाहरों बाहरों अपने आप को मैं एक प्रेजिडेंट हाँ, मैं एक MLA हाँ। ये बड़ी तकड़ी हौमे है, सारा दिन तंग करती है। और सारा दिन लड़ाई मनुख इस हौमे नू उजागर करने वास्ते लड़ता है। जो कुछ भी है उन्होंने सिद्ध करने वास्ते सारा दिन लड़ाई होंदी है मनुख की। इत्थे महाराज कहते हैं जदों परमेश्वर की बंदगी के अंदर मनुख लगता है हौमे दूर हो जाती है, मैं दूर हो जाती है, सिर्फ तू तू की आवाज़ रह जाती है, बाकी नहीं। कहते ने सियाणे पुरुष कहते बकरा हुंदा है ना जिहड़ा सारी उम्र मैं की आवाज़ दिंदा है, ये जो वढ़ लिया जाता है सब कुछ करके उहदियां जिहड़ियां नाड़ियां हुंदियां ने उन्होंने वढ़ के कहते उहदियां तारां भी बनदियां ने। इं करके उन्होंने जो सरंगी ते जिथे लाया जाता है फिर जदों वो वजदी है वो फिर तू तू की आवाज़ दिंदी है। सारी उम्र मैं की आवाज़ देने वाला एक दिन फिर तू की आवाज़ दिंदा सारी उम्र। कदों? जदों इसका पूरा यत्न होए, उस तो पहला नहीं। सारी उम्र मनुख की आवाज़ मैं दी रहिंदी है। इस करके मनुख जो गुरु के सन्मुख भी आता है उदों भी कहता मैनू दे दे। असल दे जो समर्पण होएगा ना तो मैं कुछ नहीं हाँ, जो तू कर रहा वो ठीक है। हुण महाराज अगे कहते ने सो जोगी गुर शब्द पछाणे। जोगी वो है जिहड़ा गुरु का शब्द पछाणे। अंतर कमल प्रगास थी आ। महाराज जोगियां नूं कहंदे ने तुहाडे विच जोगी वो हुंदा है जिहड़ा कन्नां दे विच मुंदरा पाए, बार सवाह ला ले, घर छड्ड दे, घर छड्ड के मंगण लग जाए, वो जोगी है। पर महाराज कहते मेरे हिसाब नाल वो भी जोगी नहीं है, क्योंकि भेख जोगी नहीं हुंदा। फिर महाराज नूं पुछदे महाराज जोगी कौन है? फिर साहिब जी कहते ने सो जोगी गुर शब्द पछाणे। जिहड़ा परमात्मा नूं पछाण लवे वो जोगी है, होर कोई जोगी नहीं है। गुरु के शब्द नूं पछाण लवे, जो ਉਹਦੇ अंदर चल रहा है ਉਹਨੂੰ पछाण लवे, ਉਹਨੂੰ अनुभव कर लवे। जो ज्ञान जो अमृत ये अंदर भरिया होया है ਉਹਨੂੰ पछाण लैण वाला जोगी है साडी दृष्टि च, होर कोई जोगी नहीं। उस तो पहला तो मनुख हौमे का पुतला है, होर कुछ भी नहीं है। हौमे दूर नहीं हुंदी, पुतला बनया रहिंदा है हौमे का। और जिन्ना भी दुख इनू लग रहा है हौमे दे करके है। सारा दिन मनुख जिन्ना कर्ज भी कर रहे हैं हौमे दे वस होके है।
इस करके गुरबाणी ये कहते कारज भी तू कर, होमे दे बस होके ना कर, होमे नूं छड्ड के कर, कारज ते कर। हुण मैनूं कल पुछ रहे सन भी जे असीं सब कुछ रब दे वासी है, असीं काम भी करते हाँ, फिर किवें हुंदी है गल। मैं एक चीज़ उन्होंने महाराज वालों पंक्ति च आउंदी है, असल दे विच मनुख ने काम ते करना है, पर काम मेरे हिसाब नाल होए ऐसी आशा नहीं रखनी, क्योंकि मनुख दे हथ दे विच कर्म ने, रिजल्ट नहीं है। असीं सिर्फ कर्म कर सकते हैं, वो कर्म चंगे करिए। जो भी कर रहे हैं, दुकान ते मनुख कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो कर्म चंगा करे बस। ਉਹਦਾ फल की निकलेगा, रिजल्ट की निकलेगा, ये गुरु जानता है। गुरबाणी विच ना एक शब्द है, उत्थे महाराज कहते ने आपे बीज आपे ही करो। जे सानू जिंदगी दे विच रिजल्ट साडियां ही बीजां दा मिलना है, फिर तो बीज मनुख सही बीज सकता है। पर याद रखना साध संगत, बाहर के जिन्ने बीज ने सानू उन्हां दा ज्ञान है, और मन के जोड़े बीज ने, जड़ियाँ माड़ियाँ सोचां ने, किन्ना कुछ असीं अणगोले च ही बीज जाने, और वो उगदा है 1-2 साल बाद, फिर पता लगता है ये तो मैं बीजिया ही नहीं। जिवें किकर का बीज कोई घर च थोड़ी ना बीजदा है, पता है ये कंडे देवेगा, बेरी थोड़ी ना लाउंदा है घर च कोई, क्यों ये कंडे खिलारेगी। पर मनुख अपने अंदर हौमे दे ऐसे बीज बीज लैंदा है, चुगली दे, निंदा दे, ईरखा दे, द्वैश दे, हौमे दे ऐसे बीज बीजे ने जिहड़े रिजल्ट इनू दे रहे ने। कुछ तो हुण ही दे रहे ने, कोई साल बाद देणगे, कोई 2 साल बाद। और फिर मनुख ये कहे असीं तो कभी किसी का माड़ा किया ही नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु साहब कहते ने तू बहुत कुछ किया है, ताई तो तेनों उसका रिजल्ट मिले। महाराज कहते ने असल दे विच जित किता पाइए अपना, साकाल बुरी क्यों करिए। असल दे विच मनुख नूं मिल ते अपना किता ही रहा है, जो उन्हें किया है, जो कुछ अज तक कर लिया है, उहदे रिजल्ट सानू जिंदगी च मिल रहे हैं। इस करके मनुख दे हथ दे विच अज है, कल नहीं। अज नूं सवारिया जा सकता है, जे अज सवर गया कल अपने आप ही सवर जाएगा, कल नूं सवारन की लोड़ नहीं है। अज नूं सवारिया जाए, अज जो भी काम असी कर रहे हैं, भावें बिजनेस करिए, जो उहदे विच ध्यान अज करिए। आ जिहड़ा हुण टाइम है, हुण असी बैठे हाँ इस टाइम गुरुद्वारे, इस टाइम नूं सवार लईए। हुण मुख चों वाहिगुरू कह लईए, हुण रब नूं याद कर लईए, आ सवारिया जा सकता है। हुण जे रोज़ 1-1 घंटा ये वाला सवरण लग पिया, जिंदगी के अगले घंटे अपने आप ही सवर जाएंगे। सिर्फ इन्हों आपां हुण दे विच प्रेजेंट नूं सवार सकते हैं, फ्यूचर नूं नहीं। पर जिन्हां दा अज सवर गया, उन्हां दा कल अपने आप ही सवर जाना है। इस करके बाणी इस चीज़ पर जोर दिंदी है, मनुख अज नूं सवारे, अपने आप नूं सवारे, अपने बीज बीजण दे विच संजीदगी रखे। बाणी ने सीधा कह दिता, आप ही तू बीजना है, आप ही खाना है, दूजा कोई नहीं बीजेगा। दूजे की किसी की हिम्मत नहीं है साडे किसी काम च कंडे बीज सके। रब ने ऐसा विधान किसी को दिता ही नहीं। साडे कर्म ऐसे हो गए, दूजा विच साधन बन गया, विधान नहीं है कोई बीज सके। साडी जिंदगी च कंडे बीजन वाला मनुख आप है, जिन्होंने फरीद साहब फरीदा लोड़ है दाख बिजूरियां किकर बीजे जट। कसूर कहते उस जिमीदार का है जिन्हें फल तो चाहता सी दाखा मिल जान, फल तो चाहता मिठे मिल जान, तो बीज किकरां दे बीज गया। कसूर किहदा जिमीदार का, फलों का कसूर थोड़ी ना, बीजां का की कसूर है। बीज ये हथ विच ने, पाप ते पुन मनुख के हथ विच ने। बीज ये कुछ भी सकता है, जो बीज देवेगा अज बीज दे, और याद रखना वो कई गुणा हो के मिलेगा अज का बीजिया भी।
जे चंगे काम अज बीज लए ने कई गुणा मिलणगे, माफ़ करना जे माड़े बीजे ने माड़े भी कई गुणा मिलणगे। ये नहीं है। और फिर मनुख पता की सोचता है, माड़ी माड़ी गल जिवें अज झूठ बोलिया, वो बीज लिया छोटा जा, कहना चल एक बारी तो बोलिया फिर की है, पर नहीं, वो एक बारी का बीजा होया अगले बारी 10 बारी बन जाएगा, हौली हौली 10 बारी 20 बारी बन जाएगा, एक दिन वो 1000 बारी बन जाएगा, सानू पता भी नहीं रहना कदों माड़े जे बीज नूं बीजिया तो एडा वड्डा रुख बन गया। असी जे निम लाने अंब का बूटा लाने, बीज तो छोटा होंदा, एडा वड्डा थोड़ी ना होंदा एडा वड्डा दरख्त है। पता उदों लगता जो दरख्त बन जाए। इस करके बीज छोटे ने, चंगे कर्मां दे भी माड़ियां दे भी। और कई बारी माड़ियां नूं मनुख बीज लैंदा है, अपने आप ही बीजदा है, बाहरों नहीं कोई बीजदा। फिर जिस दिन वो दरख्त बन जाते हैं, नसूरा बन जाते हैं, जिस दिन उस दिन पता लगता है, उस तो पहला नहीं। जिवें गुरु नानक साहब जी के कोल 2 जने गए, कहते महाराज कि मनुख नूं अपने कर्मां दा ही फल मिलता है। महाराज कहते कर्मां दा नहीं, जो उन्हें बीजिया वो मिलना है, जो पिछे बीजिया हुण मिल रहा है, जो अज बीज लेगा उन्होंने कल मिलना है। और मिले बिना रहिंदा नहीं, मिलता जरूर है जो बीज रहे। फिर गए महाराज जी को, दोवें जने सन, एक वेशवा कोल गया, गुरु की संगत जाता रहा, आ गए दोवें जने एक दिन, कहते चल अज एवें वेखांगे किनू फलदायक होंदी है। मेरी माड़ी संगत फलदायक है कि तेरी चंगी संगत फलदायक है। कहते ठीक है। दोवें चले गए। जिहड़ा माड़ी संगत च गया उन्होंने दरख्त थल्ले आके बह गया, उत्थे एक मोहर लग पई सोने की। जिहड़ा दूसरा है वह भी आया, वो पैर च कंडा बज गया, खूनम खून। इन्हें वेखिया तेनों पहला आख्या सी चंगे बीज क्यों बीजदा है, चंगे बीजां च मिलता कुछ नहीं। अब एक मैं माड़ा बीजिया फिर भी सोना लभ गया। कहते कोई नहीं, मैं गुरु नानक नूं एक बारी पुछ ला। चलो गुरु नानक साहब कोल चले गए। महाराज एवें वापरिया सारा कुछ, दसो इसदा की कारण है। महाराज कहते भाई एक गल सुनो, जिन्हों तेनों सोने की मोहर लभी है ना, तेरे कर्मां ते कई सन, एक नहीं सी। क्योंकि जो मनुख राज ते बहिंदा है ना, राज ते बड़े सोहने कर्म होंदे ने तां बहिंदा है, पर राज ते बैठ के फिर गलतियां करता है, राज थल्ले लै आउंदा है। थोड़ा जिहा मनुख दे कोल रुपया आएगा, उहदे नाल फिर गलतियां करेगा, संभाल नहीं ना सकदा, फिर उहदे नाल गलतियां करेगा, वो गलतियां करके माड़े बीज बीजेगा, थल्ले लै आउणगे। कहंदे भाई तैनूं तो बहुत कुछ मिलना सी, पर तेरे कर्म काले हुंदे गए, तू रोज़ रोज़ माड़ी संगत के प्रकोप च रहे हो, काले हो गए, एक ही बचिया बस सोना। कहते महाराज मैनू दसो। कहते तेरे कर्म भी बहुत माड़े सन, पर तू रेगूलर संगत कर रहा सी, प्रभु के नाम दे विच बंदगी विच अपने मन नूं जोड़ रहा सी, उहदे करके तैनूं अज दे दिन फांसी लगनी सी, माड़ा तेरे नाल होना सी, पर तैनूं संगत दे बीज ने तेरी सूल दे विच ही निबेड़ दिता है। इस संगत का फल है। इस करके मैं आप जी नूं कई बारी बेनती की, साध संगत गुरु के दर ते आउंदे आ, हो सके कई बारी कुछ समझ नहीं भी आउंदा, गुरु के दर ते बाणी सुन रहे हैं, कई बारी नहीं भी समझ आउंदी, पर गुरु नूं एक बेनती ते कर सकते हैं। जे बवांगे नहीं समझ आएगी कित्थों। जे एक बच्चा है छोटा, उस क्लास दे विच जाए के मैनूं समझ ही कुछ नहीं आउंदा, घर दे कहणगे थोड़े दिन जा, थोड़े दिन वेख ते सही, बह ते सही, समझ भी आउण लग जाएगा, समझ भी वध जाएगी, समय दे नाल समझ वध जाती है। जे पहले ही दिन कहे मैं तो बहना ही नहीं, मैनू समझ ही नहीं आती, फिर किवें वधेगा। इस करके महाराज कहते ने, सो जोगी गुर शब्द पछाणै, अंतर कमल प्रकाश दिया। जिवें कमल खिड़दा है ना, कमल नूं वेख के असीं किन्ने खुश हुंदे आ। जिस दिन मनुख के अंदर गुरु का शब्द वस जाता है, वो अंदर ज्ञान एवें ही खिड़दा है, उहदी वेखणी, उहदी सोचनी, उहदा बहना, उहदा उठना अलग हो जाता है दुनिया नालों।
हजे तक जे दुनिया वर्गा ही है फिर तो हजे तो कुछ भी नहीं होया। जिस दिन ਉਹਦੇ अंदर रहस पैदा हो जाएगा, दुनिया ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ निगाह ही बदल जाएगी, गुरु वाली हो जाएगी, उस दिन कहते हैं ਇਹਦੀ जिंदगी बदल गई है, ਇਹਨੂੰ गुरु ने बदल दिता है। इस करके महाराज कहते जीवत मरै तो सब के सुझै, अंतर जानै सर्व दया। ये बड़ी वड्डी पंक्ति है साध संगत। जीवत मरै, जीवत मर जाए। जीवत मरना की हुंदा है? अपने मन के अंदर जेड़े विचार चल रहे ने उन्होंने छड्ड दे, जेड़े अपने बीज ने उन्होंने छड्ड देवे, गुरु के दसे हुए बीज बीजे। इनू कहते हैं अपने आप नू मार लेना। अपने आप नू मारना की है? अपनी बुद्ध नू मार लेना। मैं मेरा कुछ नहीं है, गुरु का सब कुछ, इनू मार लेना। और जिन्हों ने भी दुनिया के कुछ प्राप्त किया है ना, उन्होंने अपने आप नू मारिया है। जिन्हों ने अपने आप नू नहीं मारिया उन्होंने दुनिया नू मारिया, होर उन्होंने कुछ नहीं किया। दुनिया नू दुख तो उन्होंने दिते ने, अपने आप नू दुख नहीं दिता। अपने अंदर की सोच नू मारना, माड़ी सोच नू मार लेना, इनू कहते जीवित मरना। गुरु के दर ते आए आ, गुरु ये कहता है सवेरे उठ के नाम जपना चाहिए, बाणी पढ़नी चाहिए है। जे कोई मनुख जप रहा है, कोई पढ़ रहा है, यदा मतलब ये है वो अपने उहदा मन तो कहता ना जप, मन नू मार रहा है, अपने मन नू मार रहा है, गुरु के मन नू अपने मन में लैके आ रहा है। इनू कहते मारना, अपने मन नू मारना। गुरु कहता सेवा करो, इनू कहते ने शम ते दम। अपने आप नू मार रहा है, गुरु की दसी सेवा कर रहा है। गुरु कहता निंदिया तो बच, कोई निंदा करदा नाल ही दूर चला जाता है। कहते ना, साध संगत बड़ी वारी असी सेवा भी कर लेने आ, बंदगी भी कर लेने आ, पर निंदा चुगली करके कई बार हिसाब सारा ही बराबर रह जाता है। जिन्ने क कर्म बनते हैं उन्ने क मनुख गवाई जाता है। फिर पता ही कहता मैं बड़े साल सेवा की है, मैं बड़े साल नाम जपया, मेरा कुछ नहीं बनया। कारण पता है की है? असल दे विच तुरिया ही नहीं। गल तो यह है, गुरु के द्वारे भी आया, तुरिया ही नहीं अपने वालों। एक कदम अगे रखता सी, फिर एक कदम पीछे रख लेंदा सी। एक कदम अगे तुरना, एक कदम पीछे रख लेना। जे कोई मनुख दिल्ली की तरफ जा रहा है, तरोड़ी के अड्डे से खलो के एक कदम अगे रखे जाए, एक पीछे, 5 साल लगा रहे, कोई पूछेगा पहुंचा नहीं, कहना चल तो बड़े टाइम का रहा, पहुंचा नहीं। कारण की है? कारण है चलिया ही नहीं, एक कदम अगे रखे कि पीछे। एवें ही गुरु के दर ते आके बेनती भी की, पर गुरु की गल ना मनन करके उत्थे रह गया। झूठ नहीं छड्डिया, तूफान नहीं छड्डिया, चुगली नहीं छड्डी, निंदा नहीं छड्डी। जदों तई ये नहीं छड्डी, नाम भी जपदा रहा, अगे भी चलता रहा, पीछे भी चलता रहा उत्थे ही। कोलू दे बैल जिवें ना, जिवें वो घुमदा रहिंदा उत्थे ही, कोलू दा बैल अगे उहदे लगे हुंदे ने फड़कन्ने, घुमदा रहिंदा उत्थे ही, उत्थे पहुंचदा किते नहीं। एवें बड़ी वारी मनुख अपनी जिंदगी किते भी नहीं पहुंचता। मेहनत बड़ी कर लेंदा, चलदा बड़ा है, पहुंचदा नहीं है। इस करके साहब जी महाराज ये कहते ने जिंदगी दे विच जे कुछ प्राप्ति करनी है फिर तुरना पवेगा। और तुरन वास्ते जो गुरु द्वारे आए हैं, हजे इन्ने क कर्म ने भी मत्था टेक रहे हैं और चले जाने हैं, ये भी एक कर्म है। याद रखना, ये भी कर्म है। सेवा करना भी एक कर्म है। और सियाणे पुरख से मनते ने बाणी पढ़ना भी तो एक कर्म है। हौली हौली कर्म करदियां करदियां ज्ञान हो जाता है। महाराज बाणी च कहते हैं ज्ञाने कान कर्म अभ्यास, ज्ञान भ्यात है कर्म है नाश। जिस दिन ज्ञान हो जाता उस दिन कर्म नाश हो जाते हैं। इस करके साहब जी महाराज अंत दे विच कहते नानक ताको मिले वडाई, आप पछाणै सर्ब जियां। अपने आप नू पछाण लेना, उन्होंने कहते हैं इनू वडाई मिल गई है। अपनी आत्मा नू पछाण लेना, अपने आप की जिहड़ी ये हौमे है, जिहड़े उत्ते उत्ते बरीक टुकड़े ने, जिवें एक पत्थर हुंदा ना,
पत्थर दे विच एक मूर्ति हुंदी है, पर पत्थर दे उत्तों बरीक बरीक टुकड़िਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ मूर्ति ਬਣਦਾ है। मनुख अपने आप दे विच भगवान दी मूर्त है, भगवान ਇਹਦੇ अंदर है, पर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ, ਈਰਖਾ, द्वैश, चुगली ਦੇ, निंदा ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਟਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪੇਗਾ ਇਹਦੀ ਘਾੜਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਥਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੱਥਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਥੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कथियां ना जाए। इड्डे कमाल दी वो गल करदा है, इड्डी वड्डी गल करदा है, उहदी गल कथी नहीं जाती, समझी नहीं जाती। इस करके साहब जी कहते हैं जिंदगी दे विच मनुख रब दे मार्ग दे तुरे। मैं आप जी नूं दसदा साध संगत, कहते ने एक दिन कहानी गुरु गोबिंद सिंह जी नाल जोड़ी। वो कहते ने एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोल ना बड़े सिख इकट्ठे हो के आए। वो महाराज साहब जी ने पूछते ने बाणी बड़ी पढ़ी दी है, नाम भी जपी दिया, कभी असर नहीं होया, आए भी बड़ा असर नहीं हो रहा। महाराज कहते भी एवें करो, थोड़ा कहते नशा जिहड़ा हुंदा वो मंगाया, कहते इनू पाउणा है पर अंगे नहीं लैके जाना, मूँह च रखना है, बाहर सुट देना है। तो गिलास च पाउंदे रहे, पींदे तो रहे, अंदर ना लैके फिर बाहर कुरलियां करते रहे। महाराज कहते नशा होया? नहीं। कहते क्यों नहीं होया? कहते नशा ना होने का कारण इक्को है, असी मूँह च ते पाया, बाहर सट दिता। मूँह च पाउंदे रहे, बाहर सुटते रहे, कारण ये है। कहते यही जिंदगी दे विच साडे नाल वापरदा है। मनुख एक गुरबाणी की समझ नहीं आई, गुरबाणी का नाम का नशा नहीं होया, परमेश्वर नूं पा नहीं सके। कारण की सी? मूँह च पाउंदे रहे, बाणी बाहर सुटदे रहे, कर्म करते रहे, कर्मां नूं सुटदे रहे। ऐसा काम मनुख नाल बन जाता है। सो गुरु जी कृपा करन साडे ते, असीं निरंतर संगत विच बैठ के अपने कर्मां नूं सफल करिए, बीज चंगे बीजीए। क्योंकि जदों अपने बीजां दा फल मिलना है, फिर बीज बीजण तो पहलां सोचीए। ताई महाराज कहंदे ने तैनूं बाहरों किसी ने कोई दुख नहीं देना, सिखा अपने बीज बीजण तो पहलां सोच। एक एक सैकेंड सोच, मैं किसी नूं ये गल कह रहा, क्यों कह रहा? ये मैं कर्म करन लग्या, किते कर्म माड़ा तो नहीं है। हाँ, मनुख सोचता है मैं किसी का मतलब हिस्सा खा लवांगा, किसी नूं झूठ बोलांगा, उहदे नाल की एक बारी च की फर्क पै जाएगा। साध संगत याद रखना, जिहड़ी साडी कमाई है ना, जे असीं उहदा खा रहे हैं वो तो है ठीक, जिहड़ी हुण साडी नहीं किसी दी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पता की होना ਹੁੰਦਾ। शायद अपनी कमाई नाल असीं कई ऐसियां थावां ते ना जांदे, जदों पैसा एक्सट्रा आ गया, किसी का है, अपना नहीं है, परिश्रम नहीं है, किसी का है, वो साडे घर विच आ गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ अंदर सोच भी पैदा होएगी। जे अपना हुंदा, दूजा आ गया, शायद अपने च ते उत्थों ते ही रहिंदे, किसी का आ गया, किसी दे 1000 आ गए, 2000 आ गए, 15000 आ गए, वधदे रहे। हुण ਉਹਦੇ आए हुए पैसे कुछ ना कुछ तो मनुख एक्सट्रा करेगा। हुण ਜਿਹੜਾ ਉਹ एक्सट्रा कर रहे हैं ना, उस पैसे नाल ਉਹੀ ਉਹਦੇ वास्ते बंधन बन जाना। उस पैसे दे नाल मान लो उन्हें फर्ज करो वड्डी गड्डी ले लई, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ है, किसी दी है, ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ किसी दी माया है, ਭਜਾਈ बहुत एक्सीडेंट हो गया, ऐसी किसी दी माया है, जेब दे विच है, पहला अपनी है मेहनत दी सर्च के वरतेगा, किसी दी है, लैने किसी ने 100 सी, लै 500 रहा है, चीज़ 50 दी सी, लै उतों 2000 रहा है, 500 रहा है, 1000 रहा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਗੀ ਰੱਬ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਮਤ ਅਵੱਲੀ ਦੇ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ।
ਮੱਤ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਬਸ। ਮੱਤ ਫਿਰੀ ਤੇ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਮ ਬੁੱਧੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੇ। ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਬੁੱਧੀ, ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀਏ ਇਹ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਸਹਿਣਾ ਪਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੰਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਔਰ ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। हे परमात्मा डोलन तो रखी, मेरी इतनी बुद्धि कदे नहीं बननी मैं अपनी बुद्धि के नाल जिंदगी के फैसले कर सका। तू कृपा करी मैनू डोलन तो रखी। आप जी की रहमत मेरे उत्ते बनी रहे। इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां। होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।